शास्त्रों में श्रावण से संबंधित कोई भी कथा नहीं है। ये एक वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि भगवान शंकर पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं और श्रावण माह में वर्षा होती है और लगातार सतत वर्षा धीरे धीरे होती रहती है। भगवान शंकर को जल का अभिषेक बहुत ही प्रिय होता है। श्रावण माह में लगातार आकाश से पृथ्वी के ऊपर जल गिरता रहता है। पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं भगवान शंकर, इससे प्रकृति भी प्रफुल्लित होती है, नए बीज अंकुरित होते हैं। और भगवान शंकर पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं, इसलिए उनको भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसलिए श्रावण को भगवान शंकर की पूजा के लिए विशेष माह माना जाता है। इसके अलावा माता पार्वती जी ने भी श्रावण माह में तपस्या आरंभ की थी और श्रावण माह में ही भगवान शंकर प्रसन्न उनके ऊपर हुए थे। इसलिए भी श्रावण माह को महत्वपूर्ण माना जाता है भगवान शंकर की पूजन के लिए। श्रावण सोमवार के जो व्रत हैं, चूँकि सोमवार चंद्र का वार होता है, चंद्र यानी कि चंद्रमा जो हैं उन्होंने श्रावण माह में तप कर भगवान शंकर को प्राप्त किया था और क्षय रोग से मुक्ति पाई थी। इसलिए श्रावण के जो सोमवार होते हैं, और सोमवार चाहे किसी भी माह का हो, उस दिन भगवान शंकर का पूजन करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि शिव पुराण के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार अन्य भगवान शंकर का पूजन सोमवार के दिन ही किया जाता है, क्योंकि उनका एक नाम शशि शेखर भी है, जो चंद्रमा को मस्तक पे धारण करते हैं और चंद्रमा को उन्होंने रोग से मुक्ति दिलाई थी। इसलिए सोमवार के दिन भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर का दिन रविवार माना जाता है। भगवान शंकर का पूजन विभिन्न प्रकार के अन्न से, विभिन्न प्रकार के पुष्पों से अलग अलग कामनाओं के लिए की जाती है। भगवान शंकर का पूजन करते समय यदि गेहूँ उनके ऊपर चढ़ाया जाता है तो उससे संतान की वृद्धि होती है और क्लेश जो भी हैं वो सब समाप्त होते हैं। चावल चढ़ाने से भगवान शंकर पर धन की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मूंग चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है। और ऐसे ही अलग अलग जल की धाराओं से भी भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। दूध की धारा से अभिषेक करने से संतान वृद्धि के साथ मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाता है। साथ ही शहद की धारा चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। घी की धारा चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन श्रावण ही नहीं, किसी भी सोमवार को या किसी भी दिन कर सकते हैं। इससे भगवान शंकर प्रसन्न होकर इस प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं। श्रावण के दौरान या वर्ष में कभी भी भगवान शंकर का एक परम मंत्र है जो उनके मुख से ही उत्पन्न हुआ था। भगवान शंकर के पंचमुख हैं और जब उनका प्राकट्य हुआ था तो उन पांचों मुखों से एक एक अक्षर की उत्पत्ति हुई थी। एक मुख से हुआ था ना, एक से म, एक से शी, एक से व और एक से या। तो यह पंचाक्षर मंत्र हुआ ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र ही भगवान शंकर की उपासना के लिए सबसे अच्छा मंत्र है। यह एक मंत्र है, ओम नमः शिवाय, यह एक महामंत्र है और इसके जाप से भगवान शंकर सभी प्रकार की इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके सिवा भगवान शंकर के मंत्र के जाप के लिए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, यह उनका मंत्र है। यह मंत्र कीलित है, अर्थात इसको कीलक मंत्र कहते हैं। इसको खोलना पड़ता है, इसलिए सबसे अच्छा और आसान मंत्र है ओम नमः शिवाय। धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, संपन्नता सब प्रदान कर देता है। एक बीज मंत्र है ओम हौम झूम सहा। यह एक आसान सा मंत्र है। इसको भी जाप करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और रोगी को स्वस्थ कर देते हैं। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। पूजन को बहुत ही कठिन
और क्लेश से युक्त बताया गया है, जबकि पूजन सबसे आसान होता है। जिसको जैसे आता हो वह वैसे ही पूजन कर सकता है। जो मनुष्य शिवालय में नहीं जा सकता है, जो रोगी है, बिस्तर पर ही पड़ा है, वह भी केवल एक ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर कर भी अपने आप को सब प्रकार से शुद्ध कर सकता है और रोगों से मुक्त कर सकता है। हमारे शास्त्रों में मानसिक पूजन को भी श्रेष्ठ माना गया है। जो मंदिर नहीं जा सकते हैं, शिवालय नहीं जा सकते हैं, कुछ अन्य कार्य नहीं कर सकते हैं, वह यदि मन से भी यदि भगवान का पूजन कर ले, मन से भी उनको ध्यान कर ले, तो उससे बड़ा पूजन कलयुग में कोई भी श्रेष्ठ नहीं होता है। यदि मन लगा के पूजन कर ले तो वह भी भाव से भगवान स्वीकार कर लेते हैं। एक श्लोक होता है, ओम अपवित्रः पवित्रो वाम सर्वावस्थां गतोऽपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्यभ्यंतर शुचि। इसका अर्थ होता है कि हम पवित्र हों या अपवित्र हों, किसी भी अवस्था में हों, किसी भी गति में हों, यह स्मरेट यदि वह व्यक्ति स्मरण कर लेता है भगवान पुंडरीकाक्ष का, स बाह्यभ्यंतर शुचि, वह अंदर और बाहर दोनों तरफ से पवित्र हो जाता है। अर्थात उसको स्नान की भी आवश्यकता नहीं है। स्नान से केवल शरीर की शुद्धि होती है, पर भगवान का नाम स्मरण करने से, केवल याद करने से ही भीतर की भी शुद्धि हो जाती है। तो भगवान के नाम का स्मरण करने से भी हम शुद्ध हो सकते हैं। और मन से ही, जैसे शिव मानस पूजा का निर्माण श्रीमद् शंकराचार्य जी ने किया है, तो मन से भी यदि केवल भगवान का स्मरण कर लिया जाए तो वह भी सबसे श्रेष्ठ पूजन कलयुग में माना जाता है। उसके लिए कोई आपको विशेष पूजन करने की आवश्यकता नहीं है, पर यदि शरीर में शक्ति हो तो विशेष अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाने से, धतूरे का फल या धतूरे का पुष्प चढ़ाने से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा चंपा और केवड़ा, ये दोनों पुष्प भगवान शंकर की पूजा में निषेध माने गए हैं। अलग अलग पुष्पों से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। जैसे केतकी का फूल भी निषेध माना गया है, और कनेर का फूल चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है, धन वृद्धि होती है। इसके अलावा जो भी फूल या पत्र भगवान पे चढ़ाए जाते हैं वो सब उनको स्वीकार हैं। बिल्व पत्र चढ़ाने से भगवान शंकर को वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और जिन जिन फूलों की तासीर शीत होती है, वह सब फूल भगवान शंकर को अर्पण किए जाते हैं। इससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्होंने विष धारण किया था और विष पीने से उनके शरीर में कुछ उष्णता आ जाती है और ठंडी चीज़ों से उनको शांति प्राप्त होती है। इसलिए जिस फूल का, जल का, जो भी वस्तु भगवान शंकर को अर्पण की जाती है, उन सब तासीर उनकी ठंडी होती है। श्रावण के समय 9 बीज अंकुरित होते हैं और उस समय बैगन, पत्ते वाली सब्जियां और दूध यह पीना निषेध माना गया है, क्योंकि जो पशु दूध देने वाले हैं जैसे गाय और भैंस, वो नव अंकुरित, अभी श्रावण में नई नई घास उगती है, नई वनस्पति उगती है, उनका भक्षण करते हैं गाय और भैंस। और जब वो उसका भक्षण करते हैं और उससे जो दूध निर्माण होता है वह विष से युक्त होता है, तो उस विष को धारण हम यदि करते हैं तो हम रोगी हो सकते हैं। इसलिए दूध पीना श्रावण में मना होता है। और पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उनमें जीवाणु उत्पन्न होते हैं वर्षा के समय, श्रावण के समय, इसलिए उनको भी खाने का निषेध किया गया है। और बैगन में भी इस समय नए बीज जो आते हैं वह विषाणु और कीटाणुओं से युक्त होते हैं, इसलिए बैगन का फल भी श्रावण के समय में नहीं खाया जाता है, या चतुर्मास में बैगन पूरा नहीं खाया जाता है, क्योंकि ये रोगाणु उत्पन्न करते हैं जिससे व्यक्ति रोगी हो सकता है। दूध जो श्रावण में उत्पन्न होता है, नव अंकुरित घासों को खाते हैं पशु दूध देने वाले, और उन घास से खाया हुआ जो दूध उत्पन्न होता है वह विषैला, विष युक्त होता है। विष को धारण करने वाले भगवान शंकर हैं, इसलिए उस दूध को जो है भगवान शंकर को ही अर्पण
कर दिया जाता है। ये दूध चढ़ाने का महत्व भगवान शंकर पे होता है।